मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका धर्म शिक्षा में। मित्रों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके पास एक दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार पाते रहें। इसके लिए करना होगा आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन पे बराबर आते रहे कि कौन सा वीडियो हमने नया डाला है। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर करें। अब आते हैं मित्रों हम अपने टॉपिक पे। मित्रों आपने देखा होगा कि हम सारे लोग, चाहे हम जिस फील्ड में भी हों, कड़ी मेहनत करते हैं आगे निकलने के लिए, अपने जीवन में सफल होने के लिए। सभी कड़ी मेहनत करते हैं। जो कड़ी मेहनत नहीं करते वो कभी सफल नहीं होते। और ज्यादातर लोग देखेंगे आप कड़ी मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं, किन्हीं को उनके मेहनत से ज्यादा फल मिल जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मेहनत से बहुत बहुत कम ही फल मिलता है। जो बहुत कम फल मिलता है मेहनत से, वो डिपेंड करता है आपके वास्तु पे। वास्तु शास्त्र के अनुसार आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या उसमें क्या दोष रह जाता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वास्तुशास्त्र में जो जो चीजें बताई गई हैं उनके हिसाब से आप नहीं चल रहे तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर भी आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार आप चल रहे हैं तो आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म तो करना ही पड़ता है, मेहनत आपको करना ही होगा फिर भी, लेकिन उसका फल आपको उचित मिलेगा अगर आप वास्तुशास्त्र के अनुसार चलेंगे तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन में सफल हो पाए मेहनत के साथ। तो मैं सबसे पहले मित्रों आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी खाना खाते हैं, हो सके तो दिन में एक बार खाना खाने से पहले गाय को जरूर खाना खिलाएं। इससे क्या होता है, धन संबंधी सारी चिंताएं जो होंगी आपकी वो दूर हो जाएंगी गाय को खाना खिलाने से। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गाय को जो हम खाना खिलाते हैं वो एक्चुअली में हमारा टेंशन होता है, हमने टेंशन को गाय को खिला देते हैं। मतलब जो गाय को खाना खिलाते हैं उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं होती, चिंता नहीं होती, वो सभी भगवान हर लेते हैं। तो खाना खाने से पहले जरूर गाय को खिलाएं। हो सके तो दिन में 2-3 बार खिलाएं, अगर नहीं हो सके तो कम से कम एक बार भी गाय को खोज के जरूर खाना खिलाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों कि घर में, आपके घर में तिजोरी होगा जहां भी आप सोना चांदी या पैसे रखते हैं, या किसी तरह का बक्सा होगा वो, या और पूजा घर होगा और किचन होगा। इन सब में जूते चप्पल पहन के नहीं जाने चाहिए। इनसे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी बनती है। नेगेटिव एनर्जी बनती है तो आपके मेहनत में आपका मन नहीं लगेगा। मेहनत में मन नहीं लगेगा तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और इसका एक दोनों ही साइंटिफिक रीजन ही है। एक तो नेगेटिव एनर्जी आती है, और दूसरा क्या होता है कि जूते चप्पल के साथ बहुत सारे जर्म्स अंदर चले जाते हैं, आपके साथ ट्रेवल करते हैं। अगर आप जूते चप्पल के साथ किचन में आते हैं तो किचन में बहुत सारे बैक्टीरिया आप ले जाते हैं अपने साथ, बाहर की बैक्टीरिया, उससे वो खाने में भी आपके जा सकते हैं, तो आप उससे रोगी हो सकते हैं। तो ध्यान रहे कि जूते चप्पल पहन के कभी भी रसोई घर, पूजा घर में तो आप ऐसे भी नहीं जाते होंगे, और तिजोरी के पास नहीं जाना चाहिए, इससे बुरा असर पड़ता है। तीसरा मित्रों, कभी भी दूध के पात्र को खुला नहीं छोड़ें। दूध अगर गर्म हो, बहुत ज्यादा गर्म है, तो उसे आप नहीं ढक सकते। मलाई जमानी है तो क्या करें, दूध के ऊपर एक जाली रखते हैं, जाली से ढक दें ताकि मलाई भी आपकी जम जाए और दूध खुला भी नहीं रहे। वास्तुशास्त्र में तो मना किया ही गया है दूध को खुला रखने के लिए, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन ये भी है कि दूध में कुछ कीड़े मकोड़े वगैरह पड़ सकते हैं, तो वो सही नहीं होगा। इस कारण भी आपको दूध ढकने ही चाहिए। उसके बाद मित्रों मैं बताना चाहूंगा, हम जब पूजा करते हैं तो भगवान को कुछ फूल चढ़ाते हैं। फूल कभी बासी फूल जो होता है वो निगेटिव एनर्जी को निकालता है, तो कभी भी बासी फूल पूजा घर में नहीं होने चाहिए। हो सके तो शाम में ही पूजा घर से फूल निकाल दें, अगले दिन पूजा करने आए तो फ्रेश फूल भगवान को चढ़ाएं। बासी फूल कभी भी घर में या फिर पूजा घर में कभी नहीं रखें, उससे नेगेटिव एनर्जी आती है। नेगेटिव एनर्जी आपको पॉजिटिव वर्क में नहीं जाने देता है, आपको नेगेटिव बातें सोचने को मजबूर करता है, तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद मित्रों मैं बताना चाहूँगा, घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखें, जैसे कैक्टस वगैरह कभी नहीं रखें, नागफनी जिसे बोलते हैं। किसी भी तरह का कांटेदार पौधा कभी भी घर में नहीं रखें। जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं उनमें कभी भी कांटेदार नहीं होना चाहिए कुछ भी। इससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा इससे भी बनता है, और नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, वो आपको किसी काम में मन नहीं लगने देगा। तो इन बातों का आप मित्रों ध्यान रखें, तो आपके जीवन में जरूर ही चेंज आएगा। इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।